नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में 25 नवंबर से शुरू हुए किसानों के आंदोलन को लेकर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आखिर क्या सोचते हैं, इस बात का इंतजार हर किसी को था। वीरवार को हरियाणा मंत्रिमंडल की हुई अनौपचारिक बैठक के बाद जब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पत्रकारों से रूबरू हुए तो उन्होंने अपना स्टैंड रख दिया। इसके बाद अब हरियाणा के किसान दुष्यंत चौटाला के बयान पर क्या कुछ सोचते हैं, पेश है हमारी रिपोर्ट। नए कृषि कानूनों को लेकर 25 नवंबर से किसानों का दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, जिसमें तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग की जा रही है। वहीं एमएसपी की गारंटी देने की बात भी किसान कह रहे हैं, जिस पर वीरवार को हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की अनौपचारिक बैठक के बाद दुष्यंत चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे पहले भी कह चुके हैं कि जब तक वे सरकार में हैं, किसान के एक एक दाने को एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करते हैं। दुष्यंत ने कहा कि वे सबसे पहले ये स्पष्ट कर चुके हैं कि जब तक वे किसान की फसल का एमएसपी सुनिश्चित कर पा रहे हैं तब तक कुर्सी पर हैं। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो वे सबसे पहले इस्तीफा देकर बाहर जाने का काम करेंगे। अब चौटाला के किसानों और एमएसपी को लेकर दिए गए इस बयान पर सिंघू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान और हरियाणा के गाँव में रह रहे किसान क्या सोचते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे तो एक सवाल है, मैं तो जब पहले तो जो बीजेपी जो मर्जी थी, दुष्यंत जब पूरा हमारे एरिया में आया, मैंने एक ही बात बोल ली थी, ये भी उसी पार्टी के साथ जाकर आप वोट खराब मत करो। इस बंदे ना, और जो आज भी हमारा साथ देना ना, हम सुनने भर के थे, अब तो यो बिल्कुल मट्टी में मिले हैं। इसका तो गाँव में कोई बंदा भी होगा उसको हम सहन नहीं करने के। भाई जी, एमएसपी तो बड़ी दूर की बात होगी उसके लिए। अब तो ये लगा लो कि ये तीनों काले कानून गड़े की फांस बन गई, बीजेपी सरकार की, हरियाणा सरकार की और मोदी सरकार की। अब तो पहले तीनों काले कानून वापस होंगे। अगर ये एमएसपी दिला सकता तो ये पहले ही इस्तीफा दे देता ना ये किसानों के हक में, क्योंकि पता है हमें एमएसपी की तो बड़ी दूर की बात होगी। अब तीनों काले कानून वापस करवाना सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है। और अगर इसका थोड़ा सा भी जमीर जिंदा है, अपने परदादा जी के, अगर उनकी आत्मा को ये थोड़ी बहुत शांति पहुंचाना चाहता है, वो स्वर्ग में बैठा है आज, वो किसान मसीहा चौधरी देवीलाल जी, उनकी कसम नहीं खाता किसान आज भी। अगर ये इसके थोड़ा सा भी जमीर जिंदा हो, इसको तो बहुत पहले वैसे इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि एमएसपी का तो आगे भविष्य में संकट नजर आ रहा है किसानों को। अभी जो काले कानून लेके आए उनमें तो सीढ़ी दर सीढ़ी फर्क पड़ता जाएगा ना किसानों पे। किसानों की तो जमीन ही उनके पास नहीं रहेगी। ये कानून है, एमएसपी की तो बड़ी दूर की बात होगी। माननीय डिप्टी सीएम जी की एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप बार बार ये बात कहते रहे, इस्तीफा दे दूँगा, इस्तीफा दे दूँगा। चौधरी देवीलाल जी ने इस्तीफा दिया था, वो किसान था, किसानों की आवाज़ समझता था। लेकिन आज आपने उसकी जो बिरैन माटी की है ना देवीलाल की, उसका पड़पोता होने का बड़ा लोगों को दुख है। उसका पड़पोता सरकार में बैठकर लोगों की दलाली कर रहा है। तो आप भी आपके पास मौका है लोगों के बीच में आने का। देर आए दुरुस्त आए, तो आपके पास मौका है, आप सरकार को छोड़कर लोगों के बीच में आओ। नरमा कपास का इन्होंने 5825 रुपये रेट रखा था और 5665 रुपये यहाँ पे इन्होंने नीचे गिरा के नीचे 5665 रुपये कर दिया था। और 52-5300 रुपये बिकी है किसानों की नरमा। कहाँ दी एमएसपी? ये सिर्फ अपने पद को बचाने के लिए और किसानों को ये दिखाने के लिए मैं किसानों के साथ हूँ। सिर्फ गुमराह करने की बात करें किसानों को, लेकिन किसान गुमराह नहीं होगा। किसान को पता चल चुका है कौन किसानों के साथ है और कौन झूठ बोल के राजनीति करके इनके वोटों में डाका डाल करके आज अपने पदों पर बैठे हैं। जो किसानों के साथ है, यहाँ रोड पे आकर के ठंड में, कड़कती ठंड में हमारे 80-90 साल के बुजुर्ग, छोटे से 10-10 साल के बच्चे। मुझे तो ये लगता है कि दुष्यंत चौटाला को आज से 4 महीने पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी जो कह रहे हैं वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि जो मक्के की फसल बिकी है वो एमएसपी पर नहीं बिकी। हरियाणा सरकार ने एक भी दाना नहीं खरीदा। अगर कहीं खरीदा हो तो मेरे को कोई सरकार बिल पेश करे, बताए
और दुष्यंत चौटाला का तो कोई सरकार में रहने का अधिकार और हक हो चुका है। और वो जिम्मेदारों के लिए तो मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार से अगर वो किसान का बेटा है तो उन्हें सरकार का साथ छोड़ देना चाहिए। भाई साहब वो तो सारा दिन झूठ बोल रहा है। हमारी जीरी है पियर, उसके कोई पूरे दाम नहीं मिले, 1500 रुपये 14 रुपये में पिट्टी हमारी जीरी पियर। बाजरा नहीं हमारा पूरा भी क्या रेट में, बाजरा हमारे अभी तक भी क्या नहीं, बाजरा भी नहीं बढ़े अभी तक। ये सब झूठ है, उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी का मतलब है। और हमने भी कोई किसी बात का कोई राजनीति से कुछ टाला हो, चाहे कोई कांग्रेस है या कोई बीजेपी है, जमींदार ना तो उसका पूरा मतलब जो भाव वो मिलना चाहिए। बस जमींदार तो इस बात पर खुश है। तो अभी नहीं किन करें उनकी बात पे भाई साहब उस तक झूठ था सिवाय और कुछ है ही नहीं, मिले नहीं बता आज तक कुछ। सारा दिन झूठ बोल रहा, सारा दिन झूठ था मतलब उसने। दुष्यंत चौटाला सरासर झूठ बोल रहे हैं। इनको तो अपनी कुर्सी बचाने की है। पियर जीरी का रेट 1888 रुपये था, जबकि जीरी 1600, 1650, 1700, 1750। पियर जीरी का 150 रुपये, 250 रुपये का टर्म दे रही है सब। इसने तो अपनी बीजेपी से मिलकर अपनी कुर्सी की है, भी 5 साल तेरी कुर्सी बची है। ये किसान विरोधी है। ये आपस में मिलकर बीजेपी और ये दुष्यंत चौटाला, इन्हें तो अपनी राजनीति चलाने का मतलब है। इन्हें किसान ही कोई, चाहे किसान मरो चाहे कटो कुछ हो, उसको अभी दे देना चाहिए इस्तीफा। आज तक कौन सा उन्हें MSP पे कोई जान खरीदा है? आज मेरा भी घर भी बाजरा पड़ा है और हमने ऑनलाइन भी करवा रखी है। आज तक ना उसको कोई लेने वाला पाया ना, और हमने राजौन उसके नाम कलायत मंडी के अंदर भी बाजरा बेचा और 1.5 महीना हो गया, आज तक उसकी कोई पेमेंट नहीं आई। कहते हैं MSP पे लेंगे। MSP पे कहाँ लेगा? मैं चलो मेरे गांव में दिखाता हूँ आपको, कम से कम भी 100-200 जिम्मेदारों के पास आज भी बाजरा पड़ा है, कोई लेने वाला नहीं है। कहने के लिए तो कुछ कह दो जी, उसकी मर्जी है। वो तो पहले कुछ कहता है, आज कुछ कहता है जी। उसको सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है और पैसे से मतलब, और उसका कोई साड़ा नहीं लगता, कोई जिम्मेदार हो चाहे कुछ हो। तो हरियाणा के किसान दुष्यंत चौटाला के बयान पर क्या सोचते हैं ये आपने सुन लिया। अब आने वाले वक्त में दुष्यंत चौटाला किसानों के लिए क्या फैसला लेते हैं और किस तरीके से किसानों की मांगों का सामना करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए देवेंद्र रूहल की रिपोर्ट।